अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है बॉन्ड लेंथ का। तो आज स्टार्ट करेंगे टॉपिक किसका, बॉन्ड लेंथ का, यानी बॉन्ड की लंबाई। अब बॉन्ड लेंथ होता क्या है, सिंपली मैं आपको बता दूं कि कोई भी दो एटम्स हों, इनके बीच जो बॉन्ड होता है, ठीक है, इस बॉन्ड का जो फासला है इसे हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ। तो चलिए जी, the distance between the nuclei of two covalently bonded atoms is called bond length। फासला दरमियान में दो कोवेलेंटली जुड़े हुए एटम्स के न्यूक्लियाई के, यानी दो एटम्स जब आपस में जुड़े हुए हों, फ़र्ज़ करें एक एटम का न्यूक्लियाई ये है, एक एटम का न्यूक्लियस ये है और ये दूसरा एटम है उसका न्यूक्लियस ये है, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस, ठीक। तो बॉन्ड लेंथ क्या होता है, जब दो एटम आपस में कोवेलेंटली जुड़े हो, इनके न्यूक्लियाई के बीच जो फासला है, ठीक, इनके न्यूक्लियाई के बीच जो फासला है, ये वाला जो भी आपको ब्लैक में नज़र आ रहा है, ये फासला, ठीक है, इसे हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ। इट इज़ आल्सो नोन एज ए बॉन्ड डिस्टेंस। इसे बॉन्ड डिस्टेंस यानी बॉन्ड का फासला भी कहते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ को मालूम कैसे किया जा सकता है। डिटर्मिनेशन ऑफ बॉन्ड लेंथ, कैसे मालूम करते हैं बॉन्ड की लंबाई को। तो इसके लिए हम कुछ फिजिकल टेक्निक्स यूज़ करते हैं, उसी की बात हम यहाँ करेंगे। बॉन्ड लेंथ कैन बी डिटरमाइंड, बॉन्ड लेंथ को हम मालूम कर सकते हैं बाय यूजिंग फिजिकल टेक्निक्स यूज़ करके, सच एज इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन टेक्निक, जैसा कि इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन टेक्निक है, एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक और दूसरा है एक्सरे डिफ्रैक्शन, एंड स्पेक्ट्रल स्टडीज़ और तीसरा स्पेक्ट्रल स्टडीज़। ये स्टूडेंट्स मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्निक से एक आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा, इसे हम कहते हैं एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक। इसमें एक्सरेज का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी चीज़ के स्ट्रक्चर को देखने के लिए या उसके बॉन्ड लेंथ को देखने के लिए। और इसी तरह इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन टेक्निक के अंदर इलेक्ट्रॉन गन यूज़ किया जाता है, फिर उस इलेक्ट्रॉन गन की मदद से कोई ग्राफ बना करके या उसके स्ट्रक्चर्स को मालूम किया जा सकता है। बिल्कुल इसी तरह स्पेक्ट्रल स्टडीज़ भी यूज़ किए जा सकते हैं बॉन्ड लेंथ मालूम करने के लिए। ये अलग टॉपिक है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसकी तरफ हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करते। लेंथ ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कैन बी डिटरमाइंड बाय कोवेलेंट रेडियाई। अब एक और तरीका भी है बॉन्ड लेंथ मालूम करने का। तो लेंथ ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, यानी अगर दो एटमों के बीच एक बॉन्ड हो तो कैन बी डिटरमाइंड, इसकी लंबाई को मालूम कर सकते हैं बाय कोवेलेंट रेडियाई के ज़रिए। क्या मतलब हुआ, यानी अभी अगर हमें मालूम हो कि हाइड्रोजन का कोवेलेंट रेडियाई स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि जब दो एटम आपस में जुड़े हुए हों और कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हों तो उनके रेडियाई से, यानी अब इस हाइड्रोजन का रेडियाई कितना है इसको और इसका रेडियाई कितना है इसको, इन दोनों को अगर हम जमा कर दें तो हमें बॉन्ड की लंबाई पता चल जाएगी। अब एक एग्जांपल हम करते हैं, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कोवेलेंट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन इज 37 पिकोमीटर, यानी जब दो हाइड्रोजन आपस में जुड़े हुए हों तो इनका जो कोवेलेंट बॉन्ड की लंबाई है वो होती है 74 पिकोमीटर। और अगर हम इस 74 को डिवाइड कर दें 2 पर तो ये तकरीबन आ जाता है 37, और ये जो 37 है ये एक हाइड्रोजन का कोवेलेंट रेडियाई है, ठीक। अब एक हाइड्रोजन का हमें कोवेलेंट रेडियाई पता चल गया, वो कितना है 37। फ़र्ज़ करें अब इस हाइड्रोजन का हमें पता चल गया कोवेलेंट रेडियाई है 37 पिकोमीटर इस हाइड्रोजन का, ठीक। यानी हाफ ऑफ द बॉन्ड लेंथ बिटवीन हाइड्रोजन, और ये आधा होता है बॉन्ड लेंथ का हाइड्रोजन के बीच। कोवेलेंट रेडियस ऑफ क्लोरीन इज़ 99 पिकोमीटर। बिल्कुल इसी तरह अब क्लोरीन का जो बॉन्ड लेंथ है, ठीक है, अगर इस हाइड्रोजन के साथ एक क्लोरीन जुड़ा हुआ हो इस तरफ, ठीक है, तो एक क्लोरीन के एटम का जो बॉन्ड जो कोवेलेंट रेडियाई आता है वो है 99 पिकोमीटर। और ये हमें कैसे पता चला,
ये पता चला जब दो क्लोरीन आपस में जुड़े हुए थे, क्लोरीन के बीच जो बॉन्ड लेंथ है वो होता है 198 पिकोमीटर। सही, अगर हम इस 198 का हाफ निकालें तो ये आएगा तकरीबन 99 पिकोमीटर। तो एक क्लोरीन का कोवेलेंट रेडियस में लिया 99 पिकोमीटर और हाइड्रोजन का आया 37। ये बात आपको समझ आ गई स्टूडेंट्स? ये हमने आधा किया है 198 को, ठीक। तो 99 हमें यहाँ कोवेलेंट रेडियाई मिला क्लोरीन से, 37 यहाँ से। अब अगर हम इन दोनों को आपस में जमा कर दे तो हमारे पास जमा करने के बाद जो रिज़ल्ट आ रहा होगा वो होगा 136 पिकोमीटर। कितना? तो इसका मतलब ये है कि इसके कोवेलेंट रेडियाई से और इसके कोवेलेंट रेडियाई से हम इन दोनों के बीच जो बॉन्ड लेंथ है उसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका बॉन्ड लेंथ कितना होगा, ठीक। और जब बाद में एक्सपेरिमेंटली इसको निकाला गया यानी हाइड्रोजन क्लोराइड की बॉन्ड लेंथ को, तो एक्सपेरिमेंटली जो बॉन्ड लेंथ आया वो 128 पिकोमीटर था, जो कि तकरीबन ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ठीक है। जो कितना आया था 128 पिकोमीटर, जो बिल्कुल 136 के करीब करीब बनता था। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोवेलेंट रेडियाई के थ्रू हम बॉन्ड लेंथ दो एटमों के बीच प्रिडिक्ट यानी पेशन गोई कर सकते हैं, ठीक। तो हमने 37 को 99 में जमा किया, इतना आया। एक्चुअल बॉन्ड लेंथ ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड इज 127 पिकोमीटर। बॉन्ड लेंथ ऑफ ट्रिपल बॉन्ड इज शॉर्टर देन डबल बॉन्ड। अब जो बॉन्ड लेंथ होगा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड का, जैसे कार्बन कार्बन के बीच अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो ये इनका बॉन्ड लेंथ छोटा होगा, वाइल बॉन्ड लेंथ ऑफ डबल बॉन्ड इज शॉर्टर देन सिंगल बॉन्ड। और डबल का फिर थोड़ा सा लंबा होगा और सिंगल बॉन्ड सबसे लंबा होगा, ठीक। तो बॉन्ड लेंथ ट्रिपल बॉन्ड का छोटा होगा डबल से, डबल छोटा होगा सिंगल से। अब यहाँ अगर हम कार्बन का एग्जांपल ले लें तो कार्बन कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड हो तो इनके बीच जो बॉन्ड लेंथ होता है वो होता है तकरीबन 156 पिकोमीटर। और अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की हम बात करें, यहाँ होता है 133 पिकोमीटर और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के अंदर 120 पिकोमीटर का बॉन्ड लेंथ होता है। वैल्यू ऑफ बॉन्ड लेंथ टेल्स अस, अब बॉन्ड लेंथ की वैल्यू से हमें पता चलता है क्लू टू द टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट। इससे हमें क्लू मिलेगा, अंदाज़ा मिलेगा कि बॉन्ड की टाइप कौन सा है। यानी देखिए अब बॉन्ड लेंथ छोटा होने का मतलब ये है कि ये बॉन्ड ट्रिपल होगा या डबल होगा, और उस उन्हीं एटम्स में अगर बॉन्ड लेंथ लंबा आ रहा हो तो इसका मतलब ये है कि सिंपल सिंगल बॉन्ड है। तो इससे हमें अंदाज़ा भी हो सकता है एक जैसे एटमों के बीच कि किस वक्त यानी डबल बॉन्ड होगा और किस वक्त सिंगल बॉन्ड होगा। तो वैल्यू ज़्यादा हुआ तो सिंगल बॉन्ड एक्सपेक्टेड है, वैल्यू कम हुआ तो डबल या ट्रिपल। दूसरी बात बॉन्ड लेंथ से अंडरस्टैंड रेजोनेंस स्ट्रक्चर इन मॉलिक्यूल्स लाइक ओजोन। इससे हमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर का भी पता चलता है मॉलिक्यूल्स के बीच, जैसा कि ओजोन। अब स्टूडेंट्स रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होता है? रेजोनेंस स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि एक ऐसा मॉलिक्यूल या ऐसा कंपाउंड जो एक से ज़्यादा शक्लों में पाया जाए। मिसाल के तौर पर हम इसी ओजोन की अगर बात करें तो अब देखिए जी ओजोन, ठीक है, इस तरह भी हो सकता है स्ट्रक्चर में, ठीक है, और ओजोन इस तरह से भी हो सकता है, ठीक। अब देखो ओजोन के लिए ये स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है कि डबल बॉन्ड यहाँ हो, ये स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है कि डबल बॉन्ड यहाँ हो, जबकि ओजोन का जो असल स्ट्रक्चर है वो इन दोनों का हाइब्रिड होता है, ठीक है। अब हाइब्रिड से क्या मुराद है कि जो यानी ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ पर भी हो सकता है कभी और कभी यहाँ पर भी हो सकता है। तो ये तीनों स्ट्रक्चर्स ओजोन के लिए पॉसिबल है। तो जब एक से ज़्यादा पॉसिबल स्ट्रक्चर्स किसी मॉलिक्यूल के लिए मौजूद हों तो इन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर को समझने में भी बॉन्ड लेंथ हमारी हेल्प कर रहा होता है। अब रेजोनेंस स्ट्रक्चर समझने में कैसे हेल्प कर रहा होता है? असल में देखिए अब ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो यहाँ लाजमी बात है बॉन्ड लेंथ छोटा आ रहा होगा और जहाँ सिंगल बॉन्ड होगा वहाँ बॉन्ड लेंथ लंबा आ रहा होगा। तो इससे हमें अंदाज़ा हो सकता है कि मॉलिक्यूल के बीच कहाँ डबल बॉन्ड है और कहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, ठीक।
इसके लिए हम एक अलग टॉपिक भी पढ़ेंगे रेजोनेंस के नाम से आगे चलकर। अब इसके बाद हम आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ, वो बातें जो असर डालती हैं बॉन्ड लेंथ पर। पहला है एटॉमिक साइज, ग्रेटर द एटॉमिक साइज लॉन्गर विल बी द बॉन्ड लेंथ। जितना एटम का साइज बड़ा होगा तो उसका बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, लंबा, एंड वाइस वर्सा। और अगर बॉन्ड लेंथ, अगर साइज एटम का छोटा होगा तो बॉन्ड लेंथ उसका कम हो जाएगा। फर्ज करें बॉन्ड लेंथ ऑफ आयोडीन, आयोडीन इज 266 पिकोमीटर। अब कहते हैं आयोडीन का बॉन्ड लेंथ ये कितना होता है, 266 पिकोमीटर। इसके मुकाबले में ब्रोमीन के बीच जो बॉन्ड लेंथ है वो थोड़ा छोटा होगा और वो है 228 पिकोमीटर। अब वजह क्या है, वजह यह है कि आयोडीन साइज में बड़ा होता है और ब्रोमीन साइज में छोटा। तो एटम जब छोटे आपस में जुड़े होंगे तो बॉन्ड लेंथ कम आएगा और बड़े एटम जुड़े होंगे तो बॉन्ड लेंथ लंबा आएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क, हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, अगर दो एटमों के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क ज़्यादा हो, जैसे हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क 2 है, और अगर इसके मुकाबले हम हाइड्रोजन और क्लोरीन को देखें तो इनके बीच जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क है वो कम है। ठीक, हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क अगर ज़्यादा होगा, स्मॉलर विल बी द बॉन्ड लेंथ, तो वो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, छोटा। अब चूंकि यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क ज़्यादा है जिसकी वजह से यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज भी ज़्यादा आएगा और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी ज़्यादा, ये चार्जेस भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो ये जो बॉन्ड लेंथ है ये और भी छोटा हो जाएगा साइज के अंदर। एग्जांपल HCl बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन फ्लोराइड, HCl का बॉन्ड लेंथ लंबा होगा हाइड्रोजन फ्लोराइड की बॉन्ड लेंथ से, क्योंकि यहाँ पर दो फोर्सेस है, एक तो बॉन्ड बना हुआ है ये फोर्स, फिर ये जो पार्शियल नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस है ये भी अट्रैक्शन पैदा करेंगे, जिससे ये बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, साइज में छोटा हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। इसके बाद है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। स्टूडेंट्स हम पहले भी टॉपिक पढ़ चुके हैं हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp हाइब्रिडाइजेशन। अब sp3 में क्या होता है कि एक s ऑर्बिटल, ठीक है, और 3 p ऑर्बिटल के साथ मिल जाता है और 4 एक ही एनर्जी और शेप के ऑर्बिटल्स बना लेता है। इनमें से अरे को हम कहते हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो ये 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए और बिल्कुल sp2 में फिर एक s ऑर्बिटल 2 p ऑर्बिटल्स के साथ मिल करके 3 एक ही एनर्जी और शेप के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाता है। इसी तरह s जब p के साथ मिलता है तो 2 ऑर्बिटल्स बना लेता है, जो दोनों sp कहलाते हैं। तो ये हुआ हाइब्रिडाइजेशन मुख्तसर सा। अब स्टूडेंट्स ईथेन जो है, ईथेन के अंदर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, सही, और क्योंकि इसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। और ईथीन में जो कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। ये एग्जांपल्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और बिल्कुल इसी तरह जो sp है यानी जो इथाइन है, इसके अंदर ये इथाइन, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है और sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, तो पहले भी हमने बात की थी कि सिंगल बॉन्ड जहाँ पर होगा वो बॉन्ड लेंथ लंबा होगा और जहाँ डबल या ट्रिपल होंगे वो बॉन्ड लेंथ छोटा होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपको 154 नज़र आ रहा है और डबल बॉन्ड हुआ तो 133, ट्रिपल में 120। इट मीन्स कि sp हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड लेंथ हमेशा छोटा होगा, sp2 में उससे लंबा और sp3 में सबसे लंबा होगा। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा टॉपिक, छोटा सा शॉर्ट सा टॉपिक था बॉन्ड लेंथ से रिलेटेड। तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए आपको टॉपिक कैसा लगा, और इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियोस पहुंच सके और उन्हें भी फ़ायदा हो सके। और मुझे कमेंट सेक्शन में राय ज़रूर बता दें, अगर कोई बात समझ में नहीं हो तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।